प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम 10 क्लास दरख्शा उर्दू मॉडल पेपर से हम चैप्टर नंबर 9, 10, 11 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10 क्लास मॉडल पेपर से हम चैप्टर नंबर 9, 10, 11 से सभी BBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस साल कल चैनल। ठीक है, हाँ, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 है हिंदुस्तानी आयन के मेमार। ठीक है, जिसके मुसन्निफ भीमराव अंबेडकर है। मुसन्निफ यानी लिखने वाला रचनाकार कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो प्यारे स्टूडेंट, यह एक मजमून है। क्या है? यह एक मजमून है। ठीक है, और मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट, भीमराव कितने साल के थे कि उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था? ठीक है, तो हाँ, यानी कि भीमराव जिस वक्त 5 साल के बच्चे थे उसी वक्त वो स्कूल में दाखिला लिया था। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, बुद्ध मजहब में कुरान का क्या तस्वीर है? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदा का इरफान। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। देख, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 3 है, भीमराव के वालिद का क्या नाम था? तो प्यारे स्टूडेंट, भीमराव के वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। ठीक है, भीमराव के वालिद का नाम। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, भीमराव की शादी किससे हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, उसकी जो शादी हुई थी भीमराव की, तो हाँ, किससे शादी हुई थी? हाँ, उसकी शादी रमाबाई से हुई थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, भीमराव की वफात कब हुई थी? हाँ, उनकी वफात यानी कि 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, हाँ प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? हाँ, तो उनकी जो पैदाइश हुई थी, उनकी पैदाइश कब हुई थी? तो प्यारे स्टूडेंट, उसकी पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? वो कितने साल के थे? ठीक है, हाँ, तो भीमराव जिस वक्त यानी कि 6 साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? तो प्यारे स्टूडेंट, ये किस जात से ताल्लुक रखते थे? ठीक है, ये महार जात से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 9 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और टाइप क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा क्या सलूक कैसा था? भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था? तो प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, तो देख यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक हकारत आमेज था। ठीक है, हाँ, देख अब सवाल नंबर 2 में क्या है,
कि भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में रमाबाई नाम की लड़की से हुई थी। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, भीमराव की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में सोबा महाराष्ट्र के महो सेंटर इंडिया में हुई। ठीक है। अब देख सवाल में 4 में है, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखें। तो आप सभी को भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम दर्ज झेल है। ठीक है। नंबर 1, वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीम बाई था। अब देखते सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर ने बीए करने के लिए किस कॉलेज में दाखिल लिया? तो प्यारे स्टूडेंट, भीमराव अंबेडकर ने बीए करने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 6 है कि बौद्ध मजहब में नुरान का क्या तस्वीर है? तो आप सभी को लिखना है, बौद्ध मजहब में नुरान का मतलब खुदा की ज़ात का इरफान हासिल करना है। ठीक है। सवाल में 7 है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामाजी मालाजी सकपाल था। ठीक है। हाँ, तो आप हम सब देखते हैं यहाँ से चैप्टर नंबर अब 10 को देखते हैं। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, ये एक मजमून है जिसके मुसन्निफ कौन है? हाँ, जिसका मुसन्निफ प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान, ये एक मजमून है। ठीक है। हाँ, तो जिसके मुसन्निफ लतीफ़ुर रहमान है। सवाल में को देखते हैं, जेल में लतीफ़ुर रहमान की किताब कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट, जेल में जो लतीफ़ुर रहमान की किताब है, तो लतीफ़ुर रहमान की कौन सी किताब है? ठीक है। हाँ, तो लतीफ़ुर रहमान की किताब नक़द निगाह है। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, लतीफ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो हाँ प्यारे स्टूडेंट, लतीफ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो वो उनकी जो आबाई वतन था, ठीक है, उनके आबाई वतन यानी कि रेवाड़ा दरभंगा में था। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, लतीफ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? तो प्यारे स्टूडेंट, लतीफ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? हाँ, ये जो तालीम हासिल की थी, PhD तक तालीम हासिल की थी लतीफ़ुर रहमान ने। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। सवाल नंबर 4 है, लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, उनकी जो पैदाइश हुई थी, उनकी पैदाइश कब हुई थी? उनकी पैदाइश, लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश, ठीक है, 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे स्टूडेंट, लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ठीक है। हाँ, लतीफ़ुर रहमान का मजमून जो शामिल है, तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर शामिल है। ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम बताइए? तो आप सभी को उनके वालिद का नाम बताना है। तो लतीफ़ुर रहमान के वालिद का जो नाम था, उनके वालिद का नाम अब्दुल गफूर था। ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सनफ से है? तो प्यारे स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम तो आप सभी को बता ही रहे हैं। आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सनफ से है? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, तो उनके जो ताल्लुक थे, उनके ताल्लुक दरमा सनफ से था। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट, तरक्की पसंद तहरीक का जो आगाज़ हुआ था, कब हुआ था? उनके आगाज़ जो हुआ था, हाँ, 1936 ईस्वी में आगाज़ हुआ था। ठीक। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, बोसायनम किसकी शायरी का मजमुआ है? तो प्यारे स्टूडेंट, बोसायनम किसकी शायरी का मजमुआ है? हाँ, यानी कि लतीफ़ुर रहमान शायरी का मजमुआ है। ठीक। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, सलूर गंग
किसका ड्रामा है? सलूर गंगा किसका ड्रामा है? तो प्यारे स्टूडेंट ये किसका ड्रामा है? यानी कि आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, लतीफ़ुर रहमान किस ओहदे से सरबदोश हुए? तो प्यारे स्टूडेंट ये किस ओहदा से सरबदोश हुए थे? ठीक है, हाँ, यानी कि ये सदर शोबा उर्दू से सरबदोश हुए थे। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है, आगा हशर से मुतालिक तजाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट क्या बुनियादी सबब क्या है? ठीक है, हाँ, तो बुनियादी सबब यानी कि मुद्दू तनकीदी रवायती गंज बीनी। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है, आगा हशर कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट आगा हशर कौन है? हाँ, आगा हशर जो है तो कौन है? यानी कि आगा हशर दरामा निगार है। ठीक, तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है, लतीफ़ुर रहमान ने अपने तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? तो तदरीसी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया था तो कहाँ से किया था? ठीक है, यानी कि ये जो किया था भागलपुर यूनिवर्सिटी से तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। ठीक, तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवाल। ठीक है, सवाल है कि आगा हशर कश्मीरी के 2 ड्रामों का नाम लिखें। ठीक है, तो आप सभी को लिखना है 2 ड्रामों के नाम। आगा हशर कश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम, नंबर 1 है सलूर गंग, नंबर 2 क्या है? रिस्तमो सोहराब है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, लतीफ़ुर रहमान की 2 किताबों के नाम लिखें। तो प्यारे स्टूडेंट लतीफ़ुर रहमान की 2 किताबों के नाम है दर्ज हैं। नंबर 1 बोसा नाम और जदीद की जमालियात हैं। अब देखते सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान की तारीखी पैदाइश बताएं। तो डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान की तारीख पैदाइश 1941 ईस्वी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। 4 नंबर है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। सवाल नंबर 5 है, आकाश का ताल्लुक उर्दू अदब के किस सनफ से है? तो प्यारे स्टूडेंट आकाश का ताल्लुक उर्दू अदब के सनफ दरामा से है। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 6 है, डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान किस सियासी जमात के इक़्तिदार में वज़ीर हुए थे? तो प्यारे स्टूडेंट ये जो वज़ीर हुए थे, हाँ, डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल के इक़्तिदार में वज़ीर। आर्यभट्ट और तैगना ये एक मजमून है। क्या है? ये भी एक मजमून है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारे स्टूडेंट सवाल मेरे को देखते हैं, आर्य सिद्धांत और सतर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? तो हाँ, आर्य सिद्धांत और सतर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट ये मुसन्निफ कौन है? यानी कि आर्यभट्ट है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, आर्यभट्ट का सन पैदाइश क्या है? तो आर्यभट्ट की जो सन पैदाइश है उनकी पैदाइश 476 ईस्वी है। ठीक है, आर्यभट्ट की सन पैदाइश। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो हाँ, आर्यभट्ट जो साइंसदान की जो रहनुमाई की थी, यानी कि पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। ठीक है, हाँ, पाइथागोरस की। तो सवाल नंबर
तो इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, किसी सैयारा पर सैयारा पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो पैशन क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि ग्रहण कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? तो उसके जो ताल्लुक था आर्यभट्ट का, तो हाँ किस ओहदे से उसका ताल्लुक था? यानी गपट ओहदे से उसका ताल्लुक था आर्यभट्ट का। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, हिंदुस्तान में गपट ओहदा को कैसा दौर कहा जाता है? तो प्यासन वो कैसा दौर कहा जाता है? यानी सुनहरा दौर कहा जाता है। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो हाँ, आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी, उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? हाँ, तो उनकी जो पैदाइश हुई थी, उनकी पैदाइश बिहार में हुई थी। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया? तो प्यारे स्टूडेंट, ये जो अपना तजर्बा कहाँ जो कायम किया था, कहाँ कायम किया था? हाँ, यानी कि ये तेलंगाना में किया था। ठीक है, हाँ। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? तो प्यारे स्टूडेंट, हाँ, सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? ये जोग्राफियाई वाक्य है। ठीक, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, ये ज़मीन क्या है? यानी कि ये जमीन, जिस जमीन में हम सब जो रहते हैं वो ज़मीन क्या है? ये सैयारा है। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? ठीक है, तो हाँ, ये पटना पहुँचे थे। कब पटना पहुँचे थे? ठीक है, यानी कि ये 2009 ईस्वी को पटना पहुँचे थे। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 12 है, आर्यभट्ट की वफात कब हुई? तो प्यासन इसको जो वफात हुई थी, इसको वफात कब हुई थी? यानी 576 ईस्वी में आर्यभट्ट की वफात हुई थी। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है, चांद किसका तवाफ करता है? तो प्यासन चांद किसका तवाफ करता है? चांद जो तवाफ करता है, जमीन का चांद तवाफ करता है। ठीक, तो सवाल में 13 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवाल। यहाँ से हम सबका चैप्टर नंबर 11 का BBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुख्तसर सवाल। देखते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो प्यासन सूरज ग्रहण उस सूरत हाल को कहते हैं जब चांद अपने गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाए। ठीक है, हाँ। देख, सवाल नंबर 2 है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारा स्टूडेंट, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना शहर के मगरिब में वाक़ई खगोल में हुई। ठीक, सवाल नंबर 3 है कि हिंदुस्तान में गपट दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो प्यारे स्टूडेंट, हिंदुस्तान को गपट दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबका चैप्टर नंबर 9, 10, 11 से सभी BBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो गया। ठीक है, हाँ। बस इस साल 2024 में यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, हाँ। तो यहाँ से हम सबका मतलब उर्दू में इंशाल्लाह इस साल प्लस 95 नंबर जरूर आएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हर रोज वीडियो को देखने का इंतजार करें। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो वीडियो को